जय श्री बालाजी महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। उम्मीद है, आशा है ये दिवाली आपकी बहुत यादगार गई होगी। जिस उम्मीद से, जिस आस्था से, श्रद्धा से आप माँ लक्ष्मी के समक्ष झोली फैलाकर बैठे होंगे, माँ ने भी आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसाई होगी और आपकी मनचाही चीज आपको इस दिवाली पर आशीर्वाद स्वरूप दी होगी। अब बात करते हैं अब के समय की, जिसमें हमने दिवाली की तैयारियां बड़े धूमधाम से की और अब हम उन सब चीजों को समेटने में हैं जो साज सज्जा की वस्तुएं हमने पूरे घर में सजाई हैं। उन सब के मध्य एक और कॉमन चीज है दिए। जो मिट्टी के दिए हम पूरे घर में हर कोने कोने में सजाकर दिवाली पर भरपूर रोशनी और मन को प्रफुल्लित कर बैठते हैं, तो अब उनका क्या करें, उन दियों का अब क्या करें, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है। मतलब इतने सारे हैं, उन्हें फेंकने का मन भी नहीं होता। चलिए इसी बारे में आज की वीडियो है। टाइम वेस्ट ना करते हुए छोटा सा तरीका आपको बताती हूँ उन दियों का जो आपने कल दिवाली पर प्रज्वलित करे। अब उनका क्या करना है, छोटी सी ट्रिक है। गैस जलाएं और गैस पर उन दियों को चिमटे से, अपने किसी पकड़ने वाली चीज से उन दियों को ऊपर आके थोड़ा सा ऊपर कर कर, जैसे आप रोटी सेकते हैं इस तरह से दोनों तरफ से ऐसे गर्म कर लें। काले हो जाते हैं दिए, होने दें। ऐसा करने के बाद उनको साइड में रखते रहें। जब वो थोड़े ठंडे हो जाए तो उन्हें पानी में डुबोकर छोड़ दें और फिर पानी में से अच्छे से रगड़ रगड़ कर निकाल कर बाहर रखें और सूखने दें। बस आपके दिए पहले की तरह नए हो गए हैं। अब आप जब भी पूजा अर्चना करें इन दियों को इस्तेमाल कर लें। आपके घर में, पूजा घर में जो दिया होता है वो पीतल, तांबे का होता है या स्टील का होता है, उसे आप डायरेक्ट साफ करते हैं और नेक्स्ट डे यूज कर लेते हैं। लेकिन मिट्टी के दियों को साबुन से, सर्फ से ऐसे साफ करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए अच्छा ये है उनको इस ट्रिक से साफ करें और आप देखेंगे कि शुद्धता, जो कहते हैं अंदर से शुद्ध हो जाते हैं, वो फील आपको आएगी कि आपने इनको अंदर से शुद्ध कर दिया है। अब ये जैसे नए दीवे आप मार्केट से लाते हैं उस तरीके से बिल्कुल कोरे हो गए हैं। आप इन्हें यूज करें रेगुलर, अपने तुलसा जी में, अपने शिवलिंग अपने अगर रखा हुआ है उसमें, अपने पूजा अर्चना वाले मंदिर में आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और फिर से माँ लक्ष्मी से और भी सभी देवी देवताओं से जिनसे आपको भरपूर कुछ ना कुछ मांगने का हक होता है, अधिकार होता है, उनसे पूरे अधिकार, पूरे हक को यूज करके फिर से मांग बैठे कुछ भी। और मांगे भी क्यों ना, उन्होंने हमें मनुष्य जन्म दिया है और ये सब सुख सुविधा, सब कुछ ऐशो आराम हमें उन सब चीजों को यूज करने के लिए दिए हैं। तो ईश्वर का नाम लेते रहें, जीवन के हर पल को जीते रहें। ईश्वर का धन्यवाद करना कभी ना भूले। उसने हमें स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क दिया है और अगर इस लायक बनाया है कि हम अपने साथ किसी और का भी कल्याण कर पाएं, अपनी जरूरत के साथ किसी दूसरे की जरूरत भी पूरी कर पाएं, किसी की सहायता के लायक हम बन पाएं, तो उनका डबल थैंक्स करें। क्योंकि कटोरा लेकर मांगने वाला भी वही मनुष्य है जो ऊपर से यहाँ पृथ्वी पर जी रहा है। उसे नहीं पता था उसे कौन सा जन्म मिलेगा, कौन से कर्म मिलेंगे, और दरवाजा खोलकर उसके कटोरे में कुछ डाल देने का भी मनुष्य जन्म हमें उस ईश्वर ने ही दिया है। अब उसके हाथ में है, उसने हमें देने वाला बनाया या लेने वाला। अगर आपको उसने देने वाला बनाया है, इतना अच्छा अवसर दिया है कि आप हाथ में मोबाइल लेकर वीडियो सुन रहे हैं, अपने घर की छत के नीचे बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, स्वस्थ मन मस्तिष्क के साथ जी रहे हैं, तो आप उसको थैंक्स करना ना भूलें। इन सब चीज़ों के लिए, हर पल के लिए उसे थैंक्स करें। बस आपके आगे के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे और आप देखें जीवन में अपने आप को पीछे मुड़कर देखेंगे तो अब के जीवन में पहले की अपेक्षा अपने को बहुत बेहतर पाएंगे। बस इसी फंडे को याद रखें। अगर किसी की कुछ भी हल कर पाते हैं तो सोचें ईश्वर ने मुझे वो मीडिएटर बनाया, वो माध्यम बनाया है कि मैं किसी दूसरे का भला कर पाऊँ। क्योंकि ईश्वर खुद से नीचे उतरकर दूसरे का भला करने नहीं आएगा, वो किसी को माध्यम बनाएगा। अगर उसने हमें वो माध्यम बनाया तो समझे हम ईश्वर की क्लास के मॉनिटर हैं। ऐसा ही सोचती हूँ मैं भी खुद के लिए, जब कभी किसी की थोड़ी सी भी मदद कर पाती हूँ तो। चलिए आप भी ऐसा ही कुछ सोचें अपने लिए और आगे जीवन के हर पल को बहुत अच्छे से जिए, एंजॉय करें, ईश्वर को थैंक्स करते चलें और जो चाहे उनसे मांगना चाहते हैं ना, बस बेधड़क मांगते चलें।
किसी का बुरा ना करें, किसी का गलत हमारे हाथ से ना हो, बस ऐसा भी साथ में कहते चले। आपके जीवन में हमेशा रहे अपनों का साथ और ईश्वर पर रहे बस यूं ही अटूट विश्वास। इसी के साथ बोले जय बालाजी महाराज, जय माता दी।